बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट और मैं ज़फ़र नदीम हूँ। स्लोवेनिया जो कि सेंट्रल यूरोप की एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, उसका वीज़ा पाकिस्तानियों को किस तरह हासिल होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और फिर क्या प्रोसीजर है, आज की वीडियो में डिटेल में बात करूँ। इससे पहले मैंने स्लोवाकिया का वीज़ा किया है, वो भी शेंजन की कंट्री है, और स्लोवेनिया जो है वो भी शेंजन ही का हिस्सा है। करेंसी यूरो है और पॉपुलेशन तकरीबन 2.1 मिलियन की है। लोकेशन सेंट्रल यूरोप है और कैपिटल लुजब्लितान जाना है। करेंसी यूरो। बॉर्डर्स में इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया लगते हैं। तो अगर आपको इसका वीज़ा मिल जाता है शॉर्ट स्टे, जिसकी टाइप सी है, तो आप इस एक वीज़े में 26 कंट्रीज़ को बआसानी घूम सकते हैं। ये इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आपको हासिल होगा। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है और आपके पास एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ये वीज़ा मिल जाए। और जिन ख़वातीन हज़रात के पास ऐसा नहीं है तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि उन्हें वीज़ा हासिल हो सके। दूसरी सूरत यह है कि कोई आपका रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड, दोस्त, भाई बहन अगर यूरोप में स्लोवेनिया में मौजूद है और वो आपको स्पॉन्सर कर देता है, तो भी आपके लिए ये वीज़ा हासिल करना आसान होगा। तो कोई कॉन्सुलेट और कोई एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। इसका वीज़ा हासिल करने के लिए आपको जर्मन कॉन्सुलेट कराची या एम्बेसी इस्लामाबाद से कॉन्टैक्ट करना होगा। सिंध और बलूचिस्तान के रिहायशी जो हैं पाकिस्तानी, उनको कराची कॉन्सुलेट जो कि क्लिफ्टन 2 तलवार पर है, ज़ाबिस यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ से इन्हें वीज़ा हासिल होगा। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी इन 2 प्रोविंसेस से बाहर रहते हैं, उनके लिए उन्हें इस्लामाबाद एम्बेसी यानी जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या हैं। बहुत सिंपल है। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जर्मन कॉन्सुलेट कराची का, और वहाँ से आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट हासिल करना है। ये बात याद रखिएगा कि रश बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से आपको कम से कम 3 महीने पहले अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन को फाइल करना होगा। तो उसका लिंक मौजूद है, आपने वहाँ जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ एंट्रीज़ करनी है। एक छोटा सा फॉर्म है, वहाँ पे आपने एंट्री करनी है और आपको ईमेल पर रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट कब है। ये स्टेप 1 है। उसके बाद स्टेप 2 में आपने इसी लिंक में रहते हुए वहाँ पे एक उनका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसको तैयार करना है, और उस दिन जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, चाहे वो कराची कॉन्सुलेट हो या वो एम्बेसी इस्लामाबाद हो, वहाँ इन पर्सन आपने अपीयर होना है और इंटरव्यू देना है, जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स और फोटोग्राफ्स खींचे जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है इसका, और इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए कम से कम आप 3 महीने पहले ये प्रोसीजर स्टार्ट करें। जो प्रोसेसिंग टाइम है वीज़ा हासिल होने का वो 14 डेज़ है। तो अपॉइंटमेंट के बाद और इंटरव्यू पास करने के बाद आपको 14 डेज़ बाद जो भी रिज़ल्ट है, यस या नो में आपको हासिल हो जाएगा। तो ये तो था इसका प्रोसीजर। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट जितनी भी शेंजन कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़े मैं अभी तक कर चुका हूँ पहले, मोर और लेस तकरीबन वही डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं उसको यहाँ रिपीट कर देता हूँ। पासपोर्ट चाहिए आपको 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, 2 ब्लैंक पेजेस। NIC, फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। पाकिस्तान की किसी भी टॉप रेटेड इंश्योरेंस कंपनी, जिनमें आदम जी है और पिकिक है और ICI है और बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ से आप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं।
जिसकी कवरेज जो है तकरीबन 30,000 यूरो तक होनी चाहिए। ऑफिस का एम्प्लॉयमेंट लेटर, 3 महीने की पे स्लिप्स और वहाँ से उनका एनओसी लेटर। फाइनेंशियल ओवरव्यू के अंदर आपने बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की जमा करानी और उसके साथ मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, दोनों पे बैंक की मोहर होना ज़रूरी है। अगर आपको बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस सर्टिफिकेट, FBR टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स। इसके अलावा कोई काम करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई ऑनलाइन बिज़नेस है आपका, आप अमेज़ॉन पे हैं, दराज पे हैं, या कोई भी ऑनलाइन आप बिज़नेस करते हैं तो उसका रिकॉर्ड आपको जमा कराना होगा। कोई प्रॉपर्टी है आपकी जिसका रेंट आता है तो प्रॉपर्टी की डिटेल भी सबमिट होगी। लास्टली अगर कोई स्पॉन्सर है आपका स्लोवेनिया में तो स्पॉन्सर की डिटेल आपको हासिल करना होगी। और उसके बाद आपका MRC अगर मैरिज है और FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको नादरा से मिलेंगे और इनको आपने सबमिट करना है। तो ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जितना फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे और जितनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, आपके चांसेस जो हैं मिलने के चांसेस उतने ही हायर होंगे। या फिर कोई आपका स्पॉन्सर है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी बेसिस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो के बारे में कोई भी आपके क्रिटिसिज्म, कोई कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कोई सजेशन इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी किसी भी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, तो आई वुड राइट यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।